हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बलवीर रीड्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक हमें पैसे को लेकर एक नया नज़रिया देती है कि पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना सिर्फ मैथ्स या फाइनेंस का गेम नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी का गेम है। आज मैं आपको इस बुक के इंपॉर्टेंट आइडियाज सिंपल और डेली यूज हिंदी में सुनाने वाला हूं। पार्ट 1, पैसे की सोच वर्सेस नॉलेज। बुक कहता है कि पैसा संभालने के लिए नॉलेज जरूरी है, लेकिन और भी ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, माइंडसेट। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने एमबीए फाइनेंस किया है तो वो मार्केट कैसे काम करती है समझता है, लेकिन अगर उसकी सोच ग्रीडी या इम्पेशेंट है तो वो गलत डिसीजन ले लेगा और पैसा लॉस कर देगा। इसलिए ऑथर कहते हैं, पैसे का गेम आपके दिमाग के अंदर जीता या हरा जाता है। पार्ट 2, रिच वर्स वेल्थी। रिच और वेल्थी में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और फ्लैशी लाइफस्टाइल है। वेल्थी वो है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मतलब यूज अपनी मर्जी से जीने की चॉइस है। बहुत लोग रिच दिखते हैं, लेकिन असल में उनके ऊपर लोन्स का बोझ होता है। वेल्थी लोग शायद सिंपल दिखें, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी और पीस होती है। पार्ट 3, कंपाउंडिंग की पावर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां वंडर है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। उनकी ज़्यादा वेल्थ उन्होंने 60 के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है। लेसन सिंपल है, जल्दी इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो। पार्ट 4, फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। बुक का एक सबसे बड़ा लेसन है, असली वेल्थ है फ्रीडम। मतलब अपनी मर्जी का टाइम जीना, अपना दिन अपने हिसाब से बनाना। अगर पैसा आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है तो वो वेल्थ नहीं है। आपका गोल होना चाहिए, पैसा आपको ज्यादा चॉइसेस दे, ना कि ज्यादा टेंशन। पार्ट 5, ग्रीड और फियर। मार्केट में सबसे बड़ी दो फोर्सेस हैं, ग्रीड, लालच, और फियर, दार। जब मार्केट ऊपर होती है तो लोग ग्रीड में ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब मार्केट गिरती है तो फियर में सब बेच देते हैं। ऑथर कहते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करे। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा होता है। पार्ट 6, लक और रिस्क। बुक हमें सिखाती है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ लक भी होता है। और हर फेलियर के पीछे सिर्फ गलती नहीं, कभी कभी बैड लक भी होती है। इसलिए किसी को जज करते वक्त या खुद अपनी लाइफ एवेल्युएट करते वक्त दोनों चीजें समझना जरूरी है, लक और रिस्क। पार्ट 7, सेव मोर एक्सपेक्ट यूर हैंड से सेर एक्सपेक्ट लेस। एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, जितना आप कमाते हो उसे कम खर्च करो और सेव करो। सेविंग्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सिंपल है तो आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं होगी। और एक और पॉइंट, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जितना सिंपल जीवन होगा उतना ही फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। पार्ट 8, नेवर इनफ। ऑथर एक चैप्टर में कहते हैं, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी करोड़ अरब रुपए होते हैं, फिर भी वो ग्रीड में और रिस्क लेते हैं और सब खो देते हैं। लेसन, हमेशा अपने लिए डिफाइन करो कि मेरे लिए इनफ क्या है। अगर आपको पता है कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है तो आप ज़्यादा पीसफुल लाइफ जी सकते हो। पार्ट 9, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे को लेकर शॉर्ट टर्म सोचने वाले लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो हमेशा विनर बनते हैं। लेसन सिंपल है, पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। आउटरो दोस्तों, ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ पावरफुल लेसन्स। अगर मैं एक लाइन में इस बुक का समरी बोलूं तो, पैसे का गेम नंबर से ज़्यादा दिमाग और इमोशंस का है। अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो, पेशेंस और डिसिप्लिन बनाकर रखते हो, तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी और बुक्स की समरी डेली यूज़ हिंदी में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।